Hello friends, myself Chetan Thakur. Today we learn standard 10th English medium subject maths. After discuss exercise 6.1, now in lecture we have to discuss a very most IMP theorem. सो ये थियरम कंपलसरी आपको प्रिपेयर करना ही है क्योंकि ये चैप्टर में टोटल 4 थियरम आने वाले हैं। 4 में से 1 थियरम कंपलसरी एग्जाम में आपको 4 मार्क्स के लिए आएगा, तो उसमें आपको कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, कंपलसरी ये प्रिपेयर करना ही है। तो ठीक से एक बार समझ लो, काफ़ी अच्छी तरीके से बड़े आराम से समझते हैं इक्वेशन को। फर्स्ट आपको लिखना है स्टेटमेंट। सो थियरम का जो स्टार्ट होता है वो होता है स्टेटमेंट से, यानी कि स्टेटमेंट में क्या होता है कि ये स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट यानी कि एक सेंटेंस लिखा होगा, अगर वही आपको एग्जाम में दिया जाता है तो फिर भी आपको लिखना है स्टेटमेंट और जो सेम टू सेम क्वेश्चन कॉपी कर देना है। तो पहले स्टेटमेंट लिख लें। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड of a triangle to intersect the other two sides in a distinct points, the other two sides are divided in the same रेशियो। तो ये जो है वो आपका स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट पढ़ के आपको लगा होगा काफ़ी हार्ड थियरम है, तो उसको इजी बनाते हैं। इजी बनाने के लिए इफ द लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्राइंगल्स, यहाँ पे क्या लिखा है ट्राइंगल्स, तो हम अपनी फिगर में ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ से हमारा स्टेटमेंट क्लियर। तो एक हमने ट्राइंगल ड्रॉ किया। अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्राइंगल, यानी कि ट्राइंगल है उसकी एक साइड होगी, उससे पैरेलल लाइन है। तो सपोज ये लाइन ले लेते हैं, उससे पैरेलल लाइन, तो हमने ये क्या ड्रॉ किया जो स्टेटमेंट में कहा है आपको। एक ट्राइंगल है, 3 साइड में से आप किसी भी एक साइड, वन साइड ऑफ ट्राइंगल यानी कि एक साइड ले लो, उससे पैरेलल होगी, तो ये हमने लाइन, तो सपोज ये लाइन का नेम हमने एल दिया। तो इतना क्लियर हुआ। द अदर टू साइड्स इन अ डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, अब लेबलिंग करते हैं। ये हमारा ट्राइंगल ABC है, उसमें से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की, उसको एल नेम दे दिया। उसके बाद कहा गया इंटरसेक्ट द अदर साइड, अदर टू साइड यानी कि उसको निकाल दो। तो बाकी कौन सी साइड बची, AB और AC बचा। तो अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, डिस्टिंक्ट यानी कि दोनों डिफरेंट। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख रहे हो कि दोनों पॉइंट कैसे है, डिफरेंट है। तो D और E नेम दे दो, तो ये केस खत्म हो गया। आगे पढ़ो। द अदर टू साइड्स आर, अदर टू साइड इट मीन्स अभी भी अदर टू साइड की बात कर रहे हैं, यानी कि AB और AC की बात कर रहे हैं। आर डिवाइड इन अ सेम रेशियो, सेम रेशियो हम ये 9th स्टैंडर्ड में सीख चुके हैं रेशियो का। ये साइड, ये ट्राइंगल दिख रहा है ना आपको एक, और ये दूसरा ट्राइंगल दिख रहा है। तो ये दोनों पार्ट यानी कि ये आपके पार्ट्स और AB और EC का पार्ट दोनों कैसे है, इक्वल है, दोनों इक्वल है ना। तो इसलिए ये दो सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ऐसा आपको प्रूव करना है। यानी कि लास्ट में क्या लिखना है हमें, AD जैसा, AD का रेशियो किससे लेना है, DB से लेना है, यानी कि AD डिवाइड बाई DB और AE डिवाइड बाई EC, सिर्फ इतना हमें प्रूव करना है। ठीक है, लग रहा है इजी समझाने के बाद। स्टार्ट करते हैं। हम 9th स्टैंडर्ड में सीख के आए, 3 चीजें आएगी, थियरम आएगा, तो डेटा, टू प्रूव एंड प्रूफ। तो डाटा यानी कि क्या, तो ये जो इंफॉर्मेशन आपको दी जाती है वो, तो क्या दिया गया है आपको, तो लिखते हैं ट्राइंगल ABC गिवन, राइट। इन ट्राइंगल ABC
इन ट्राइंगल ए बी सी अ लाइन, इट मीन्स लाइन एल की बात कर रहे हैं, पैरेलल टू साइड बी सी से पैरेलल है, एन इंटरसेक्ट करती है, वो इंटरसेक्ट कौन सी साइड, अदर टू साइड, इट मीन्स ए बी एंड ए सी, राइट, एट डी एंड ई पॉइंट रिस्पेक्टिवली। क्लियर? हमने ट्राइंगल, हमें ए बी सी दिया गया है, उनमें से लाइन जो है वो पैरेलल है अदर टू साइड से, यानी कि ए बी और ए सी से पैरेलल है, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, उसका नेम दिया हमने डी और ई। तो इतना क्लियर? टू प्रूव यानी कि क्या प्रूव करना है हमें, ये ए डी डिवाइड बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई डिवाइड बाई ई सी। क्लियर? नेक्स्ट, सो स्टार्ट आवर प्रूफ में मैंने आपको 9th स्टैंडर्ड में बताया था, जब भी आप प्रूफ स्टार्ट करते हो तो कहाँ से लिखना है, डेटा से ही स्टार्ट करना है। सो इन ट्राइंगल ए बी सी पैरेलल टू लाइन एल, बी सी किससे पैरेलल है, उससे पैरेलल है। अब उसको हमने थोड़ा सा डिफाइन करते हैं, यानी कि अब एक्सटेंड करते हैं, तो ठीक से देखना, ये हुआ पैरेलल, तो हमने क्या ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो यहाँ पे कंपलसरी दिखाना है 90 डिग्री। तो सपोज ले लो एम पॉइंट ले लो, ये पॉइंट्स हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, उसका नेम दिया एन, तो यहाँ से भी 90 डिग्री कंपलसरी आपको दिखाना है। ये स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, यहाँ से आपकी लेट अस जॉइन बी ई एंड सी डी। उसके बाद क्या किया हमने, बी ई को ज्वाइंट किया और सी डी को ज्वाइंट किया। तो इस तरह से आपको फिगर दिखाई दे रही है। सी डी की बात ये हुई, उसको हमने इस तरह से ज्वाइंट कर दिया, तो ये हमारा कंप्लीट फिगर हुआ। एंड दूसरा क्या किया हमने, डी एम को परपेंडिकुलर दिखाया ए ई से, एंड दूसरा जो था हमारा वो ई एन का था, ई एन को परपेंडिकुलर दिखाया ए डी। यहाँ तक क्लियर? कुछ किया नहीं हमने, पॉइंट बी और ई को कनेक्ट किया है, सी और ई को डी को कनेक्ट किया है, और ये परपेंडिकुलर इज एल्टीट्यूड ड्रॉ किया है, एल्टीट्यूड इज 90 डिग्री। क्लियर? नाउ तो हम सीख चुके हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको पता है, बस एक सूत्र आपको, ये जो इक्वेशन है एक ही, वही आपको आना चाहिए, बस उससे आपका पूरा थ्योरम कंप्लीट हो जाएगा। 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड, 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड, ये सिर्फ आना चाहिए। तो हम लेते हैं फॉर ट्राइंगल ए डी ई, फॉर ट्राइंगल ए डी ई, ये हम लेंगे एल्टीट्यूड, तो उसका बेस कौन होगा, ए, तो इसलिए हम लिखते हैं 1/2 बेस उसका लिया हमने ए लिया, तो उसका एल्टीट्यूड कौन होगा, डी एम होगा। फर्स्ट इक्वेशन क्लियर? इन सिमिलर वे फॉर ट्राइंगल ए बी सी, तो कैसे लिखते हैं हम एरिया को, ए डी ऐसे लिखते हैं, तो उसी तरीके से दूसरा ट्राइंगल लेंगे ए डी ई ही, उसको ही लेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा दूसरा भी है ना, ये ई सी भी है, तो उसके लिए हमने दो होंगे। तो एरिया ऑफ ए डी ई इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 1/2, यही ट्राइंगल के लिए क्या मिलेगा आपको, दूसरा ई एन मल्टीप्लाई बाई ए डी। नेक्स्ट होगा, अब हमें ये ट्राइंगल लेना है बी डी ई, और दूसरा कौन सा ट्राइंगल आएगा, ये ट्राइंगल आएगा। तो क्लियर हुआ? दूसरे पेज पे समझते हैं, यहाँ पे एक दो ट्राइंगल के लिए तो लिख देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ डी ई इज इक्वल टू 1/2। उसके लिए देखो, अब ये ट्राइंगल के लिए ठीक से देखना, उसका बेस कौन होगा, ये, बट ये जो लाइन है उसका हमें नेम नहीं पता है, तो उसके लिए क्या लिखेंगे, ये
यानी कि ये जो लाइन है ना वो उससे हमें सिमिलर दिखानी है। तो यहाँ पे एल्टीट्यूड कौन यूज करेंगे हम, ई एन यूज करेंगे, और बेस क्या यूज करेंगे हमारा बी डी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये थियरम का, बी डी इंटू ई एन, ये कैसे लिखा है वो ही ये थियरम का इंपॉर्टेंट है। तो फिर से एक बार समझते हैं, डीबी तो हमें पता चल गया ये क्या है, बेस। बट ये जो आपको लाइन दिखाई दे रही है फिगर में, उससे सिमिलर कौन सी लाइन लेते हैं, ये लाइन ले लेते हैं, दोनों पैरेलल है ना, उससे सिमिलर ये लाइन ले लेते थे। तो यहाँ पे ई एन लिखते हैं, वो हमारा एल्टीट्यूड हो जाएगा और बेस हो जाएगा डीबी। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। और दूसरी, यहाँ से एक दो पॉइंट ही आपको सिर्फ रिमेंबर रखने, उसमें तो आपका पूरा थियरम कंप्लीट हो जाएगा। कौन सा ट्राइंगल लिया, ठीक से देखो, डी ई सी, डी ई सी इज इक्वल टू डी ई सी इज इक्वल टू, ये क्या हो गया, उसका बेस हो गया। ये क्या हो गया, एल्टीट्यूड। तो ये लाइन से सिमिलर कौन सी आएगी, अब डी एन आएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे डी एम मल्टीप्लाई बाई इज अ बेस ऑल्सो ई सी। क्लियर। तो ये फोर्थ इक्वेशन, ये फोर्थ इक्वेशन आपको रिमेंबर रखने। अब कौन किससे सिमिलर है वो देखो, ये जो ट्राइंगल लिया तो उसका ट्राइंगल हमने कौन सा लिया था, तो दो ट्राइंगल सिमिलर आएंगे आपके, कौन से, ए डी, दूसरा कौन सा आएगा, ए डी ई। ए डी ई यानी कि इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 4 दोनों कैसे है, सिमिलर है। क्लियर हुआ। तो सिमिलर है तो उसका हमें रेशियो लेना है, यानी कि इक्वेशन 3 और इक्वेशन 1 दोनों सिमिलर ट्राइंगल है। ए डी ई इज इक्वल टू डी ई बी लिया हमने, ए बी डी दूसरी बार ही लिया, तो उसके लिए एल्टीट्यूड ये यूज किया ना, तो उसके लिए हमारा कौन सा आएगा, ये ट्राइंगल यूज करना है। यानी कि इतना इक्वेशन 1 2 3 4 हो गया। उसके बाद सिमिलर लिखना है, कौन किससे सिमिलर है वो, कौन किससे सिमिलर है उसके लिए तो हमें पता है कि एरिया ऑफ, therefore टोटल 4 ट्राइंगल लिखे हमने, इक्वेशन 1 2 3 4। तो इक्वेशन अब क्या लेना है, रेशियो लेना है। इक्वेशन 1 क्या था, ए डी ई, और इक्वेशन 3 क्या था आपका, बी डी ई। देखो ए डी ई एंड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 4, तो उसका रेशियो लिया हमने। तो यहाँ पे क्या आएगा, ए डी ई की वैल्यू, ए डी ई की वैल्यू आप देखोगे तो क्या मिली हमें, ए डी इंटू ई एन मिली है। उसी तरीके से उसकी वैल्यू भी मिली है हमने, डी बी इंटू ई एन मिली है। देखो यहाँ पे ये कैंसल, ये कैंसल, तो क्या मिला आपको, ए डी डिवाइड बाई डी बी। तो हमारा इक्वेशन नंबर कौन सा हुआ, 5। अब दूसरा रेशियो लेना हमें, ए डी दो बार है ना, दो ट्राइंगल में दो एल्टीट्यूड ड्रॉ किया हमने, इक्वेशन 2 में ऐसा ही है, और इक्वेशन 4 लेना है। तो डी ई सी, लास्ट इक्वेशन जो हमने अभी सॉल्व किया, लास्ट फाइंड किया वो, तो हमें ए डी की वैल्यू यहाँ पे लिखनी है, डी एम 1/2, ई सी की जो वैल्यू है वो हमारा इक्वेशन 4, डी एम इंटू ई सी, डी एम इंटू ई सी यहाँ पे लिखा। तो फिर से ये डी एम कैंसिल, 1/2 कैंसिल, तो क्या मिला आपको, ए डिवाइड बाई ई सी। यही तो हमें प्रूव करना था। तो उसके लिए आपको ये सेंटेंस भी इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट में कंपलसरी आना चाहिए। ट्राइंगल बी डी ई, ट्राइंगल बी डी ई एंड ट्राइंगल डी ई सी आर ऑन द सेम बेस, ऑन द सेम बेस डी ई एंड, फिर से आपको सेंटेंस समझाता हूं, एंड बिटवीन पैरेलल, कौन सी पैरेलल, सेम पैरेलल बी सी एंड डी ई। तो हमने दोनों सेम बेस देखा, ये जो है उसका बेस कौन सा हुआ, यहाँ से स्टार्ट होगा, ये यहाँ से स्टार्ट होता है, डी कॉमन हुआ ना, तो एक कॉमन बेस हुआ। उसके बाद दो पैरेलल लाइन कौन सी हुई उसकी, ये डी पैरेलल हुई और बी सी पैरेलल हुई, उसके बीच में ही है, यानी कि दो पैरेलल लाइन के बीच में है और सेम दोनों का बेस है। तो ऐसा सिचुएशन होगा तो क्या देखने को मिलेगा हमें, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी। दोनों के एरिया कैसे होंगे, आपको सेम मिलेंगे, दोनों के एरिया सेम मिलेंगे, यानी कि इक्वेशन नंबर हमारा 7, 5 6 एंड 7। सो बाय इक्वेशन 5 6 एंड 7 वी से दैट AD divided by DB
दोनों का एरिया सेम है तो दोनों की वैल्यू कैसी आएगी, सेम आएगी, क्योंकि ये क्या है, एरिया का ही रेशियो है ना, तो दोनों की वैल्यू सेम आएगी। तो ये हमारा प्रूव करना था। फिर से एक बार देखो इंपॉर्टेंट क्या है वो स्टेटमेंट। फर्स्ट, इफ द पैरेलल लाइन ड्रॉ, पैरेलल लाइन दो रही, उसमें से बिटवीन पैरेलल लाइन दो इसकी पैरेलल हुई। अब ये क्या हुआ, एल्टीट्यूड ड्रॉ किया तो ये दो ट्राइंगल मिले आपको, तो इक्वेशन 1 2 3 4 मिले, 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड थ्रू हमें इक्वेशन मिले। क्लियर इतना? ये हो जाने के बाद क्या क्या हमने इक्वेशन 4 कैसे मिले वो तो पता है आपको, 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड, उसमें 2 अंडरलाइन के वो पॉइंट रिमेंबर रखने हैं। ये लाइन जब आएगी तब ये एल्टीट्यूड यूज करना है, ये ट्राइंगल में ये लाइन आएगी तब ये एल्टीट्यूड यूज करना है। ये थोड़ा सा ट्विस्ट है वो रिमेंबर रखना है आपको। क्यों ट्विस्ट है, क्योंकि ये क्या है, सिमिलर है, उससे तो ले सकते हैं। दोनों का एरिया भी हमने सेम प्रूव किया, दोनों का बेस सेम है, दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में है। 2 पॉइंट्स लिखने हैं यहाँ पे, वो लिखे हमने, between same base and between same parallel lines, these two are parallel lines, therefore area of these two triangles are equal. So according to equation 5 6 and 7 we can say that both triangle have a same area. So according to these three equation, this ratio of dividing this dividing side in a equal ratio, जो यहाँ पे लिखा लास्ट में, two sides are divided into same ratio. कौन सा same ratio, तो ये same ratio, AD divided by BD, AD divided by BD, AE divided by EC। तो इस तरह से आपको थियरम कंपलसरी प्रिपेयर करना है। मोस्ट आईएमपी थियरम है, टोटल 4 थियरम है, 4 थियरम आर आईएमपी, 2 थियरम आर ऑन अ पाइथागोरस रूल्स एंड दिस आर अ सिमिलैरिटी। उसको क्या बोल सकते हैं आप, फंडामेंटल थियरम ऑफ सिमिलैरिटी। तो एग्जाम में आपको 2 तरीके से आ सकता है स्टेटमेंट, ये पूरा क्वेश्चन के फॉर्म में आ सकता है, ये नहीं पूछा गया तो क्या पूछा गएंगे आपको, फंडामेंटल थियरम ऑफ सिमिलैरिटी, फंडामेंटल थियरम ऑफ सिमिलैरिटी, ये सेकंड नेम है उसका। दोनों में से एनी वन पूछा जाए, क्योंकि क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको समझ में नहीं आएगा क्या लिखना है तो फिर आप मार्क कैसे 4 आएंगे आपके। तो फंडामेंटल थियरम ऑफ सिमिलैरिटी पूछ सकते हैं, या तो फिर स्टेटमेंट, पूरा स्टेटमेंट ही क्वेश्चन में आ जाएगा। तो इस तरह से लर्न करना है, प्रिपेयर करना है। थैंक यू फ्रेंड्स।